कि जो पिछले साल कोरोना आया था और इस साल के कोरोना में, तो वो लोग जो इस 5G को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो उनके इस जिम्मेदार ठहराने में एक ही ठोस लॉजिक उनका है कि इस बार जो डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ा है, कोरोना इस बार ज्यादा खतरनाक है। तो इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ठहरा दिया कोरोना को, इसको 5G को ही। जबकि 5G टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने कि भारत की कंपनियों को कि आप अपने जरूरी इक्विपमेंट खरीद लो। इसमें रिलायंस है, टाटा है, भारतीय एयरटेल है, जितने ये लोग हैं इन लोगों को टाइम दिया गया है। ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, अभी टेस्टिंग भी चालू नहीं हुई है, इन्हें 2 महीने का टाइमिंग दिया गया और कहा गया कि अगले 4 महीने में आप लोग इसे टेस्टिंग कीजिएगा। इसमें चाइना की कंपनियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अब क्या है कि चाइना जो है ना वो बड़ा बेहतरीन ढंग से किसी चीज को मैनेज करता है। वहां फेसबुक कंट्रोल में है, व्हाट्सएप कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं। हमको जहां तक लगता है कि वो उन्हीं लोग का एक है कि भारत में एक नेगेटिविटी फैलाई जाए। पहले एक दौर था, सब लोग कहते थे हमें 5G चाहिए। आज जब चाइना की कंपनी जिसमें हुआवे है और जेटी है, ये जब बाहर हुई है, तो वहां की जो आईटी सेल है, हर देश का अपना होता है, तो वो इधर फैलाया गया है क्योंकि वो इंडिया की टेस्टिंग रोकना चाहते हैं। 5G टेस्टिंग से कोरोना को दूर दूर तक कोई लेना नहीं दे। हाँ, ये जरूर है कि 5G टेक्नोलॉजी की जो रेडिएशन होती है वो आम रेडिएशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होती है, उससे थोड़ी हानिकारक किरणें निकलती हैं, लेकिन वो जानलेवा साबित हो जाएगी, इस बात की एकदम, ये तो एकदम सिरे से गलत बात है। ऐसा नहीं है। हमको जहां तक लगता है कि हम लोगों ने अगर ये जो अफवाह उड़ा है, बस इंडिया गवर्नमेंट कह दे कि हम चाइना की हुआवी कंपनी और चाइना की जेटी कंपनी को परमिशन दे देते हैं, देखिए धीरे धीरे ये अफवाह अपने से खत्म हो जाएगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये चाइनीज साइबर जो है बैठे हैं लोग, ये वो लोग भारत में इस तरह की एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो लोग फेंका गए हैं बाहर मार्केट से, तो हल्ला कर दो कि पूरी भारत की जनसंख्या 5G का विरोध एंड क्लियरिटी, कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे जो जी आता है ये जनरेशन को बताता है। 1G में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मैसेज भेज सकते थे, वो भी बहुत नहीं। धीरे धीरे 2G आया, 3G में आप देखेंगे तो हम लोग ने काफी हद तक वीडियो कॉलिंग स्टार्ट की, बट उसमें बफरिंग थी। फिर 4G बहुत सुधार हुआ। 5G दो चीज बेसिक देगा आपको, हाई स्पीड डाटा देगा और एक क्लियरिटी देगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसमें टेलीमेडिसिन में होगा, दूर से डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, क्योंकि उसे इतना क्लियर चीजें दिखाई देंगी और टू द पॉइंट रियल टाइम दिखाएगी। डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव होने में इतना कम टाइम लगेगा कि पेशेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये 5G से पॉसिबल है। और जो गाड़ियां जो है रिमोट से, जो आप देखते होंगे टेस्ला की कंपनी वगैरह, ये 5G की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगी। रीजन क्या है कि जो 5G के टावर होते हैं ये इतने हाई स्पीड के रेडिएशन को छोड़ते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट छोड़ते हैं, जिससे क्या है कि मान के चलिए कि कोई गाड़ी आ रही है और उसमें ड्राइवर नहीं बैठा है या ड्राइवरलेस है, उसको पता है कि आगे से मेरे आगे जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है उससे हमने मुड़ना है। बट अगर हम इसे 3G या 4G से देंगे तो उसको ये डाटा मिलते मिलते कि हमें राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, तब तक वो इतना लेट ट्रांसमिशन डाटा का होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो रोबोटिक्स चीजें हैं, ऑटोमेटिक